भूतियापंथी तो है। और ना सीरियस नोट, अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे जाके जलील करना ये कोई पाकिस्तान से सीखे और पाकिस्तान ने ये कर दिखाया है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा जलील होने वाली कौम में हम शामिल हो चुके हैं तमाम मैंने मुंह में लिया था पानी, गरारे नहीं किया आज, इसलिए जो है थोड़ा गला खराब है। बाकी यहाँ पर तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो, इंटरनेशनल बेइज्जती आपकी हो चुकी है, दुनिया आपके ऊपर थूक रही है। मोहसिन नकवी साहब ने झंडे गाड़ दिए यूएई में जाकर। वो एक जैशा है जो कि कहते हैं कि भाई मैंने बारबाडोस में जाकर झंडा गाड़ना है हिंदुस्तान का, जबकि हमारे मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मैंने यूएई के अंदर अपनी बेइज्जती का झंडा गाड़ना है। तो बेइज्जती का झंडा गड़ चुका है, मुबारकबाद हो। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बड़ी ही इंटरेस्टिंग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। और हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। कैसे एक्सेप्ट हुआ है, मतलब इनकी शराइत क्या है, कुछ अजीबोगरीब सी शर्तें रखी गई हैं जिसका घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया को, क्योंकि इंडिया अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया है। और मैं इसी बारे में आपसे बात करने लगा, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि यहाँ पर बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी वर्सेस आईसीसी, यह तीनों का कंपटीशन चल रहा था। डब्ल्यूडब्ल्यूई चल रही थी, दोनों के बीच में पहलवानी हो रही थी। अचानक से धोबी पछाड़ दिया है बीसीसीआई ने, क्योंकि खुद सोचो जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यूएई में बुलाकर जलील किया है, ऐसा जिंदगी में कभी कोई मिसाल आपको मिलती ही नहीं है। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, हमारी क्रिकेट टीम हो, ये दुम दबा के और यूं यूं करते हुए जो है चले जाते हैं, इंडिया में जाते हैं, पैसा लेते हैं, बिरयानी खाते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं, जलील होते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। हमने अपनी इज्जत को उसी वक्त नीलाम कर लिया था, जबकि इंडिया ने उसी वक्त कह दिया था। इंडिया वाले क्या, मैं बोलूं पूरा हिंदुस्तान उस टाइम पे कह रहा था कि भैंस की टांग तुम पिछवाड़े का और अगाड़े का जोर लगा लो तब भी हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तुम लोग को इधर आना है तो अगर खेलो, नहीं खेलना नहीं खेलो। अच्छा, अब पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं कि देखें पाकिस्तान ने यहां पर एक्सेप्ट तो किया हाइब्रिड मॉडल, लेकिन अपनी शराइत पे। पाकिस्तान प्राउडली कह सकता है कि भाई हमारी शराइत के ऊपर जो है ये मंजूर हुई हैं, तो हम यहां पर भाई विनर हैं ऑफिशियल तौर के ऊपर, अगर आप बोलते हो। और शराइत क्या है जरा सुनना, उसके बाद हंसी नहीं रोकनी है तुम लोगों ने, हंसी रोकनी है, मतलब हंसी नहीं रोकनी है, हंसी रोकनी है तुम लोगों ने। मुंह में पानी डाल के बैठ जाओ, अगर हंस दिए तो हार जाओगे। मुझे बताना कौन कौन हार गया। सबसे पहले पाकिस्तान ये कहता है कि हम जीत गए क्योंकि हमने अपनी बातें मनवाई हैं। देखो, सबसे पहले तो पाकिस्तान की ये बात थी कि इंडिया पाकिस्तान में आकर खेले, वहां पर लानत पड़ गई। वहां पर जो है वो हिंदुस्तान ने साफ मना कर दिया कि भैंस की टांग तुम्हारे मुल्क में आकर खेलेंगे, गटर छाप मुल्क हैं, भंगी, मतलब तुम खुद सोचो भंगियों वाली हालत है तुम्हारी। खाने को आटा नहीं, रहने को छत नहीं है, घूमने को गाड़ी नहीं, डालने को पेट्रोल नहीं, खेलने को स्टेडियम नहीं, और तुम कहते हो कि हम तुम्हारे यहाँ आकर खेले। और मैं एज अ पाकिस्तानी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि आजकल हमारी हालत कुछ ऐसी पड़ी है, हुकूमत में लड़ाई चल रही है, कोई किसको मार रहा है, कोई किसको उठा रहा है, कोई किसकी ले रहा है, अजीबोगरीब से यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पर वाकई ऐसे हालात हुए पड़े हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर पीसीबी ने एक रिक्वेस्ट की आईसीसी को कि अगर हिंदुस्तान यहाँ पर आकर नहीं खेला तो हम कभी हिंदुस्तान जाकर नहीं खेलेंगे। हिंदुस्तान कहता डन 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 डन, कोई टेंशन वाली बात नहीं आओ, कोई जरूरत ही नहीं, हम तो कम बहाना ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से तुम लोग को रोकें। वो कह रहे थे डन है भाई। अच्छा, इस बात पे पीसीबी वाले खुशियां मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान जो है अब कभी हिंदुस्तान नहीं जाएगा। तो बेटा, हिंदुस्तान जाने से फायदा ही हो रहा था। लास्ट टाइम गए थे जब हिंदुस्तान, तो उस टाइम पे कितनी इज्जत दी गई थी आपको, कितनी बिरयानी की फ्री प्लेट है, और रात में बाबर आजम जो है वो सूटकेस में 10 किलो आटा भी पैक करके ले आए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान आटा लेकर आया था हिंदुस्तान से, और वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशियों वाली बात थी। पाकिस्तान में खुशियों की लहर थी, फायरवर्क्स हो रहे थे दुनिया में। इस टाइम पे लोग खुशियां मना रहे थे कि हम आज पेट भर खाना खाएंगे, आज हमारी जो क्रिकेट है वो शायद हमें सब कुछ दे रही है जिसके लिए हमने क्रिकेट स्टार्ट किया था, यानी पाकिस्तान को फ्री आटा मिल रहा है। ऑन अ सीरियस नोट, ये बहुत बड़ा और गंदा जोक है, मगर जोक वाकई यही है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो एक बहुत बड़ा जोक है जो कि इंडिया में जाकर लगा था। उसके बाद यहाँ पर पीसीबी कहता है कि देखें अब आगे आप तो सिर्फ हमें एक जो है वो इवेंट में धोखा दे रहे हैं ना, आप सिर्फ एक इवेंट में धोखा दे रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में। चैंपियंस ट्रॉफी तो सिर्फ एक बार होनी है पाकिस्तान में अगले 9 सालों के अंदर या अगले 5-6 सालों के अंदर। आपके यहाँ पर 5 आईसीसी के इवेंट्स है, जिसमें वुमेन्स वर्ल्ड कप है, जिसमें एशिया कप है, जिसमें 2026 का वर्ल्ड कप है, जिसमें 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी है, जिसमें 2031 का T20 का वर्ल्ड कप भी है। तो ओवरऑल टोटल 5 T20 नहीं, एग्जैक्टली 5 टोटल आईसीसी के इवेंट्स बनते हैं। और पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं आएंगे, तुम्हें आना पड़ेगा यूएई खेलने के लिए। तुम आओगे यूएई और हमसे आकर मैच खोलोगे, तुम होस्ट होगे, लेकिन तुम यहां पर यूएई आओगे या फिर श्रीलंका आओगे या फिर बांग्लादेश जाओगे। अब वो सारे पैसे, वो गेट मनी, वो सब कुछ, अब वो सब कुछ होगा हिंदुस्तान का नहीं बल्कि श्रीलंका और बांग्लादेश का। तो भैंस की टांग, ये तुमने सोचा कैसे कि इंडिया को इन सब चीजों की जरूरत है? अबे वो अच्छा कह रहे हैं कि इंडिया के जो इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं वो सारे बने ही इसलिए हैं इंडिया और पाकिस्तान के। तो जो आईपीएल में क्या तुम्हारा मामा जाकर खेलता है?
आईपीएल में तो एक भी पाकिस्तानी नहीं होता, स्टेडियम देख लो तो सारे भरे पड़े। हमारे यहाँ इंटरनेशनल लीग के अंदर पैसे, इंटरनेशनल मैचेस के अंदर पैसे नहीं आते, उनके लीग मैचेस में जो है इतने लोग आ जाते हैं, इतनी आवाम आ जाती है कि दुनिया परेशान हो जाती है। और ये अहमदाबाद का क्रिकेट ग्राउंड, एक दफा यहाँ पर आरसीबी और चेन्नई का मैच करवा दो, एक दफा यहाँ पर जीटी और चेन्नई का मैच करवा दो, एक दफा यहाँ पर मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मैच करवा दो, देखो यहाँ पर स्टेडियम भरता है कि नहीं भरता। अबे वो स्टेडियम और बहुत सारे कामों के लिए बनाए, सिर्फ तुम लोग ये पाकिस्तान की जाने के लिए नहीं बना हुआ। पाकिस्तान के जाने के लिए उन लोगों ने पीछे खोपचे में एक कमरा बनाया हुआ है, पाकिस्तान टीम वहां पर जाके सोती भी है, रेस्ट भी करती है और अपनी प्रैक्टिस भी करती है। ये गुजरात स्टेडियम, इतना बड़ा स्टेडियम, ये पाकिस्तान के लिए तो खैर दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होते बनाया है। अच्छा, जो बड़ी शर्त थी वो ये थी कि भाई आप जो है वो हम पांच टूर्नामेंट में नहीं आएंगे, और आईसीसी ने इस बात के ऊपर डन कर दिया। और पीसीबी कह रहे कि इन राइट नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे, आप हमें इन राइटिंग लिख के दीजिए। तो उधर ही जय शाह बोलते हैं मादर क्या, अबे नहीं आना, नहीं यार, दफा हो जा, बाढ़ में जाओ। देखो ये बात मेरे कमेंट सेक्शन में भी तुम लोग नीचे जाके देख लेना, इंडिया वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान इंडिया में जाकर खेले या ना खेले। वो कहते हैं भाड़ में, हमें वो कहते हैं कि भले पाकिस्तान हमसे जिंदगी भर ना खेले, हमें कोई टेंशन नहीं है, लिटरली। हालांकि स्पॉन्सर जो है वो बड़े चीखते हैं इस मामले के ऊपर, नहीं दे इंडिया पाकिस्तान का मैच तो होना चाहिए, यू नो हमारे पैसे लगे, तो पैसा भी बीसीसीआई भर देगा, वो पैसे की भी टेंशन नहीं है बीसीसीआई को। और आगे सिर्फ 3 साल के लिए ये डील्स हुई हैं, आगे जब बीसीसीआई बोल देगा कि हमने इंडिया पाकिस्तान के मैचेस करवाने ही नहीं है, तो फिर ये डील्स सब कुछ गया, फिर ब्रॉडकास्टर भी गया, फिर डील भी गई, फिर पाकिस्तान भी बढ़ गया, और फिर पूरी दुनिया जो है देख के बोलेगी यार ये इतना नहीं करना चाहिए था। देखो मानते हैं कि एक नाजायज बच्चा है आपका, बच्चे तो गलतियां करते हैं, दुनिया भर के बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर पाकिस्तान के साथ इतना गंदा किया, इतनी बेइज्जती की पाकिस्तान के, बेचारे अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। दुनिया भर में अपना सर उठाकर जीने वाले पाकिस्तानी लोग आज अपना सर छुपाने के लिए खोपचा ढूंढ रहे हैं कि साला सर कहां को छुपाएं। क्योंकि खुद सोचो इतने घटिया तरीके से हमारी इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती कभी नहीं हुई है, और ये हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो चुका है, बीसीसीआई ने एक्सेप्ट कर लिया है, आईसीसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, और इसमें जीत जो है वो इंडिया की हुई है। जितने गधे पाकिस्तानी दाढ़ी वाले, बड़े बड़े दाढ़ी रख के जो है ना झूठ बोलते हैं मीडिया के ऊपर, मैं बात कर रहा हूँ बाबर हयात की, ये जो इतने लोग बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान इज द विनर, पाकिस्तान ने जीत गया, तो बेटा इस जीत को अपने पिछवाड़े में ले लो। बेटा नहीं, तुम तो चाचा की उम्र के हो ना, चाचा एक काम करो, इस जीत की बत्ती बनाओ और अपने पिछवाड़े में ले लो, क्योंकि ऐसी जीत हमको नहीं चाहिए जिसमें पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल नस्ली बेइज्जती करवा के खड़ा हुआ है। ऐसी जीत हमको नहीं चाहिए, ऐसी घटिया जीत तुमको मुबारक हो, ऐसी घटिया टीम तुमको मुबारक हो, क्योंकि अब वही चीज होगा कि पाकिस्तान एक पहली दफा हम दुनिया में देखेंगे कि एक होस्ट कंट्री जो है वो किसी और नेबर कंट्री में जा रही है या कहीं और जा रही है अपनी एक राइवल से खेलने के लिए। ये दुनिया में पहली दफा हो रहा है भाई, ऐसा आज तक दुनिया में कभी भी नहीं हुआ था। ये हाइब्रिड मॉडल वगैरह, हाँ मैच फोरफिट हो जाते थे, मैच कैंसिल हो जाते थे, सब होता था, वो सब हमने देखा हुआ है, लेकिन हम ये पहली दफा देखेंगे कि एक होस्ट कंट्री जो है वो अपने राइवल से खेलने के लिए मुल्क से बाहर जाए। तो इसमें इंडिया की ताकत है हमारी, मतलब वो हमें जो है वो उंगलियों से यूं करके नचा रहे हैं, लिटरली वो नचा रहे हैं हमको, और हम यहाँ पर ऐसे करके नाच रहे हैं। यार अगर भरम रखते, यहाँ इज्जत गैरत रखते, तो यहाँ पर भाई विड्रॉल कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी से, बोल देते कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करनी, फिर क्यों नहीं की? पाकिस्तान के पास ये तो ऑप्शन था ना। देखो मानते हैं कि हाइब्रिड वाला ऑप्शन पाकिस्तान के पास नहीं था, मानते हैं कि सारा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराना इंपॉसिबल था, पाकिस्तान विड्रॉल कर सकता था, बोल सकता था कि भैंस की टांग हमने खेलने ही नहीं है, जाओ। और ये बातें यहाँ पर चल रही थी, बहुत ज़्यादा जोरों शोर में चल रही थी कि भाई यहाँ पर जो है आप विड्रॉल कर लीजिए, आप चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ दीजिए, आप जाइए, आप अपनी इज्जत को बचाइए। और लोग कह रहे थे कि वाकई में पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, पाकिस्तान अपनी इज्जत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ सकता है। और मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने बोला यार ये फ्री का आटा नहीं छोड़ते, चैंपियंस ट्रॉफी कहां से छोड़ेंगे यार? खुद सोचो जिस तरीके की पाकिस्तान की हालत हुई पड़ी है, पाकिस्तान को तो एक लोकल मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलने का मौका मिल जाए, वो वहां पर चला जाए खेलने के लिए। पाकिस्तान को एक आप कह लो रणजी ट्रॉफी में कोई एक मतलब थर्ड क्लास टीम सबसे नीचे दर्जे की बना के खेला जाए, हम तो वहां पर चले जाएं खेलने के लिए। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो विड्रॉल कर ले चैंपियंस ट्रॉफी से, ये तो खैर बिल्कुल ही इंपॉसिबल बात है। इस तरह करना आपके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। पाकिस्तान कभी भी ऐसा टूर्नामेंट जो है वो नहीं छोड़ सकता, और वही बात मेरी आज सच हुई है। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ये बात प्रूव कर दी कि हम घंटे थे, घंटे हैं, घंटे रहेंगे। हमें पूरी दुनिया मिलकर बचाती थी, हम बचते आए थे और हम अभी भी बचते रहेंगे। ऑन अ सीरियस नोट, ये पीसीबी चेयरमैन की एक बहुत बड़ी हार है।
और ये हार पाकिस्तान को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आदत है कि हम हार को एक जीत की तरह सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग ये जानते हैं कि ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से इस तरह होता है कि जब भी पाकिस्तान हारता है हम इस हार को बड़ी जीत की तरह सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं हम जीत गए, हम जीत गए, जबकि असल में पूरी दुनिया जानती होती है कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे क्रिकेट के साथ क्या हुआ है। ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान एक बहुत गंदे दौर से और बहुत गंदे एरा से गुजर रहा है, जिसका दर्द अभी तक आपको ऐसा, यानी जिसके दर्द का एहसास अभी तक आपको नहीं हुआ है। बाकी आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया।